स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शीर्षवा स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं समान भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। बहुत से बच्चों को इस चीज का इंतजार था कि कब सीईटी भर्ती परीक्षा के फॉर्म आएंगे और कब इसका एग्जाम होगा, क्योंकि राजस्थान में होने वाली लगभग परीक्षाओं के लिए सीईटी को लागू कर दिया गया है। जहां पे L10 से ऊपर की बात करें तो उन भर्ती परीक्षाओं में सीईटी नहीं होती है, बाकी नीचे की सभी भर्तियों में सीईटी को लागू किया गया है। तो बहुत से बच्चों को इस चीज का इंतजार था कि कब सीईटी की परीक्षाएं होंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान पुलिस की भर्ती निकाली गई थी, 4000 पदों पे स्वीकृति मिली, लेकिन बिना सीईटी की वजह से वो भर्ती अटकी हुई थी। इसी प्रकार ग्राम सेवक की बात करें तो 3400 लगभग प्लस को स्वीकृति मिली हुई थी, लेकिन वो भी बिना सीईटी के अटकी हुई थी। तो बहुत से लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब सीईटी के फॉर्म आए और कब इनका एग्जाम हो, जिससे आगे आने वाली भर्तियों का एग्जाम दे सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में बात करते हैं समान भर्ती परीक्षा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रमुख विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, फॉर्म कब शुरू होंगे। पेपर का पैटर्न व सिलेबस किस प्रकार का रहने वाला है। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। एग्जाम कब होगा। पेपर का लेवल किस प्रकार का तथा आलोक राज जी ने क्या बोला है वो क्या रहने वाला है। किस प्रकार तैयारी करनी है और पास मार्किंग किस प्रकार होगी तथा वैधता कब तक रहेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म कब शुरू होंगे। तो दोस्तों, सीईटी स्नातक स्तर की जो परीक्षा है उनके फॉर्म जून माह में शुरू हो जाएंगे और सीईटी जो कक्षा 12 स्तर की परीक्षा होती है उनके फॉर्म जुलाई माह में शुरू हो जाएंगे। और उनकी आयु की बारे में बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा कब तक की आयु मानेंगे वो विस्तृत विज्ञापन आने के बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। आवेदन, कौन कौन बच्चा आवेदन कर सकता है। तो जो बच्चा कक्षा 12 या स्नातक जो भी उत्तीर्ण है या फिर उसमें अध्ययनरत हैं, तो वो बच्चा सीईटी कक्षा 12 के लिए सीईटी 12th पास होना जरूरी है या अध्ययनरत होना जरूरी है। और स्नातक के लिए जो स्नातक उत्तीर्ण हो चुका है या फिर अंतिम वर्ष में शामिल है, वो सभी बच्चे सीईटी के फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लैब असिस्टेंट की 804 पदों पे 9 मई व 10 मई को एग्जाम होने वाला है, उसके बाद विभाग द्वारा 500 पदों को स्वीकृति और दी गई थी। तो वे पद भी इसी भर्ती में शामिल होंगे। जिस प्रकार रीट L1 में 2000 पदों को शामिल किया गया है, उसी प्रकार से वो भी पद इसी भर्ती में शामिल होंगे। फिलहाल जो भर्तियां चालू हैं, जिनके एग्जाम होने बाकी हैं या जिनका रिजल्ट आना बाकी है, और उन भर्तियों में जो नए पदों को स्वीकृति मिली है, उन पदों को इन्हीं भर्तियों में शामिल किया जाएगा। जिस प्रकार L1 में पदों को बढ़ा दिया गया है, उसी प्रकार लैब असिस्टेंट में भी 500 पदों को बढ़ा दिया जाएगा। पीटीआई की भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती, इन भर्तियों में भी उन पदों को शामिल करके विज्ञापन जारी किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों, पेपर का पैटर्न व सिलेबस किस प्रकार का रहने वाला है, तो आप अपने तैयारी को जो पुराना सिलेबस है उसके आधार पर ही करते रहो, क्योंकि आलोक राज जी ने बोला है कि पेपर का सिलेबस सेम ही रहने वाला है, थोड़ा सा बदलाव होगा जिससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा तो उसके साथ सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। तो थोड़ा चेंज होने का मतलब है 5 या 10% चेंज होने वाला है। इससे ज़्यादा सिलेबस में किसी प्रकार का चेंजमेंट होने वाला नहीं है। जिस प्रकार पहले आलोक राज जी ने यह भी बताया था कि आप पुराने सिलेबस के आधार पर तैयारी करो, सिलेबस वही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो उन विज्ञापनों में देखा था कि सिलेबस को पुराने सिलेबस के आधार पर ही रखा, कोई थोड़ा बहुत चेंज करके उनको बताया गया था। बाकी सिलेबस उसी प्रकार से रहने वाला है जैसा सीईटी के पिछले वर्ष में था। किस प्रकार का पैटर्न आने वाला है, तो जिस प्रकार से रीट की परीक्षा के बाद में बोर्ड द्वारा पेपर करवाए जा रहे हैं, उसी प्रकार का पैटर्न अब भी आने वाला है, जहां पे कथन कारण वाले प्रश्न हैं, मिलान करने वाले प्रश्न हैं,
मल्टी ऑप्शन वाले प्रश्न हैं जो ए सही है, ए बी सही है, ए बी सी सही है या फिर बी सी सही है, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आने वाले हैं। थोड़े बहुत प्रश्न सरल तरीके के भी रहेंगे, जिस प्रकार से अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में प्रश्न आए थे कि 20% सरल हैं, 20% अभिकथन कारण वाले हैं, 20% मिलाने वाले हैं, 20% ए बी सी सही, ए बी डी सही हैं, इस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश होगा, आप उसी प्रकार से तैयारी करते रहें। साथ ही साथ पुराने वाले सिलेबस के आधार पर बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का सिलेबस आने वाला है और पुराने सिलेबस में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो सिलेबस की बात करें तो राजस्थान जीके के 45 से 50% मान के चलो कि इतने प्रश्न जरूर आएंगे। करंट अफेयर के 8 से 10% आएंगे। राजस्थान अर्थव्यवस्था के 8 से 10% आएंगे और राजस्थान राज्य व्यवस्था के 8 से 10% आएंगे। भारत का जीके, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल को शामिल किया गया है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है, तो लगभग 23 से 25% मान के चलो। सामान्य विज्ञान के 10 से 15% और गणित व रीजनिंग के 10 से 15%, 12 से 15, 10 से 15, मिनिमम 10, मैक्सिमम 15%, इस प्रकार से मान के चलो। हिंदी तथा अंग्रेजी के 20+% और कंप्यूटर के 5-7%, तो कुल मिलाकर 150 प्रश्नों का पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज राजस्थान जीके का रहेगा, उसके बाद भारत जीके, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल का रहेगा, गणित, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और सामान्य विज्ञान, इस प्रकार से प्रश्नों को बांटा गया है। ये सभी प्रश्न पुराने जो पेपर हुए थे उस हिसाब से है और हो सकता है इस बार भी इस प्रकार से ही पैटर्न को बनाया जाए। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी को चालू कर दें। जब नोटिफिकेशन आएगा तो विस्तृत सिलेबस के साथ एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, तो वो भी उस वीडियो में शामिल कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक सूचना और आपके लिए, रीट 2026 का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल सकता है। जहां तक हो सके इनके साथ साथ ही रीट 2026 का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जो बच्चे रीट 2026 प्री की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दें। जल्द ही विज्ञापन भी आ जाएगा और एग्जाम भी दिसंबर जनवरी माह तक करवा दिया जाएगा। तो आप लोग इस चीज को गहनता से लें। जिनका रीट प्री क्लियर नहीं है वो लोग अभी से तैयारी में लग जाएं। साथ ही साथ जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी अभी से मेंस की तैयारी में लग जाएं, ताकि आगे आने वाले समय में आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। चलिए बात करते हैं, क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे कि कल आलोक राज जी ने बताया है। वीडियो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप लोगों ने लगभग वीडियो को देख भी लिया है। बाकी जो बातें आपको बता रहा हूँ वो वीडियो देख के ही मैंने बताई हैं। इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी। और एक बात का संशय मेरे को यहाँ पे ज़रूर लग रहा है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही कंफर्म होगा कि नेगेटिव मार्किंग हुई तो पासिंग मार्क मिनिमम 40% रहेंगे या बिना नेगेटिव के 7% रहेंगे। इन दोनों में से एक ही चीज़ को अपनाया जाएगा, या तो नेगेटिव मार्किंग को अपनाया जाएगा या फिर मिनिमम पासिंग मार्क 60% को अपनाया जाएगा। आप सीईटी को कम ना समझें, क्योंकि सीईटी सभी भर्ती परीक्षाओं का आधार है। यदि सीईटी पास हुई तो सेम सिलेबस आगे आने वाली भर्तियों में रहने वाला है। तो सीईटी की तैयारी अच्छे से करें और आप यह मान के चलें कि नेगेटिव मार्किंग होगी। चलिए अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो दोस्तों, स्नातक स्तर की जो परीक्षा है, जिनके फॉर्म जून माह में बनने वाले हैं, उनका एग्ज़ाम नवंबर माह में हो जाएगा। नवंबर 2026 में इनका एग्ज़ाम हो जाएगा। जहाँ पे 12वीं स्तर की जो परीक्षा है उनके फॉर्म जुलाई माह में भरे जाएंगे, तो उनका एग्ज़ाम दिसंबर माह में हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को अभी से चालू कर दें और अच्छी तैयारी करें, क्योंकि ये सिलेबस आगे आने वाली भर्तियों में वही रहने वाला है जो सीईटी का सिलेबस है। चलिए बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा और आलोक राज जी ने क्या नसीहत दी थी। तो पेपर के लेवल की बात करें तथा आलोक राज जी द्वारा क्या बताया गया, तो पेपर इस बार कठिन रहेगा। पहले के जैसे जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उस प्रकार से पेपर नहीं आने वाला है। जिस प्रकार का पैटर्न
बोर्ड द्वारा अपनाया जा रहा है प्रश्न पत्रों में, उसी प्रकार का पैटर्न सीईटी में भी अपनाया जाएगा। और जहाँ तक मान के चलें, पेपर का लेवल थोड़ा कठिन ही रहने वाला है। अभी कल आलोक राज जी द्वारा बताया गया है कि एक तो रट्टा बंद करना है, आपको कोचिंग पे ध्यान कम देना है और आप लोग अपने दिमाग से पढ़ें, गहनता से पढ़ें तथा मूल किताबें ही पढ़ें। मूल किताबों से प्रश्न आएंगे। जिस प्रकार से पीछे के प्रश्न पत्र आए हैं तो मूल किताबों से प्रश्न लिए जा रहे हैं। राजस्थान जीके के तो लगभग 9वीं व 10वीं कक्षा की जो किताबें हैं उनसे प्रश्न पत्र आ रहे हैं। सामान्य विज्ञान की बात करें तो कक्षा 8, 9, 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है उनसे प्रश्न पत्र आ रहे हैं। तो आप लोग भी मूल किताबों पर ज़्यादा ध्यान दें, उन किताबों से ही पढ़ें। जो कक्षा 11 व 12 क्लास की जियोग्राफी की बुक है उनसे 5 क्लासों को तैयार किया है और उनको 5 मई को अपलोड करूंगा, क्योंकि संसाधनों के अभाव में और थोड़ा पढ़ाने के अनुभव के। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आलोक राज जी द्वारा बताया जा रहा है कि मूल किताबों पे ध्यान दें, कोचिंग पे, रट्टाफिकेशन पे, इन पे ध्यान न दें, अपने दिमाग से प्रश्नों को करें। तो यदि मूल किताबों की बात हो रही है तो मैंने लैब असिस्टेंट की अभाव में मैंने उन क्लासों को अपलोड नहीं किया था, लेकिन 5 मई को उन क्लासों को जरूर अपलोड करूंगा। और आप मान के चलो कि यदि उनमें से 20% भी आए, क्योंकि लैब असिस्टेंट जियोग्राफी के 100 प्रश्न आते हैं, उनमें से यदि 20% भी आए तो सीईटी का विज्ञापन जारी होने के बाद उनमें से मूल किताबों में से कौन से चैप्टर हैं उनकी क्लासें जरूर बना के अपलोड करूंगा। क्योंकि जिस प्रकार बताया जा रहा है कि मूल किताबों को पढ़े, तो यहाँ पे पता चल जाएगा जब 9 मई को एग्जाम होगा तो इस बात का पता चल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, उन किताबों में से प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान जीके की कक्षा 9वीं व 10वीं कक्षा की जो कला संस्कृति इतिहास की किताबें हैं उनमें से प्रश्न आ रहे हैं। यदि मेरे द्वारा जो क्लास अपलोड की जाएगी उनमें प्रश्न आए तो सीईटी के लिए भी मूल किताबें हैं उनसे चैप्टर बना के जरूर अपलोड करूंगा। चलिए अब बात करते हैं कि तैयारी किस प्रकार करनी है। तो तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। आपको सिलेबस के आधार पे मूल किताबों को पढ़ना है, जहाँ पे सिलेबस में अपने टॉपिक को अलग अलग कर लें और मूल किताबों में जहाँ पे वो टॉपिक मिले वहाँ पे आप टिक मार्क लगा लें कि ये सिलेबस में मेरे को पढ़ना है। और विज्ञापन आने के बाद जो मूल किताबों में से चैप्टर होंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सी मूल किताबें पढ़नी है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। जो भी मूल किताबें होंगी, जहाँ पे भी चैप्टर होगा, मैं एक वीडियो जिसमें कई अन्य बातें जो विज्ञापन में लिखी होती है, सीईटी की वैधता क्या होगी, मार्किंग किस प्रकार होगी और आयु की गणना कब तक करेंगे, सिलेबस में क्या चेंजमेंट होने वाला है, इन सभी का एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। और सिलेबस में जो भी मूल किताबों में चैप्टर होगा उनका बिल्कुल विस्तृत एक वीडियो आपको बना के बता दिया जाएगा कि कक्षा 9वीं की इस पार्ट को पढ़ें तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, कक्षा 10वीं की इस पार्ट को पढ़ें तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मूल किताबों में से जो चैप्टर आने वाला है उनका एक वीडियो बना के आप अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग सीईटी की तैयारी को एक नॉर्मल तैयारी न मान के कंपटीशन की तैयारी मान के चलें, क्योंकि इसका सिलेबस लगभग ग्राम सेवक, पटवारी, एलडीसी इनमें सब में समान रहने वाला है। ऐसी भर्तियों के सिलेबस से समानता रखता है और जो सीईटी का सिलेबस अच्छे से पढ़ने वाला है, मान के चलो कि वो ग्राम सेवक, पटवारी आदि भर्तियों का सिलेबस को भी जल्द ही कवर कर लेगा। और जिस प्रकार से मूल किताबों के बारे में बताया गया है, तो आप लोग कहीं पे भी ये न सोचें कि सीईटी का कोर्स ले लें, सीईटी की ऑनलाइन क्लासें ले लें। हाँ, जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है वो लोग एक बार क्लास लेके अपना बेस तैयार कर सकते हैं। इतना नहीं कि आप लोग उन क्लासों पे ही डिपेंड हो जाएं कि इन क्लासों से प्रश्न पत्र आने वाले हैं, जहाँ पे बोर्ड द्वारा साफ साफ बता दिया जाता है कि आप कोचिंगों पे ध्यान ना दें, रट्टाफिकेशन पे ध्यान ना दें, मूल किताबों पे ध्यान दें। तो आप लोग इस बात को समझिए। जिसका बेस तैयार नहीं है वो लोग अपना बेस बना सकते हैं, कोचिंग से, ऑनलाइन क्लासों से अपना बेस तैयार कर सकते हैं। बाकी ये नहीं है कि आप मूल किताबों को ना पढ़ें, केवल कोचिंग से ही सीईटी की तैयारी कर लेंगे। बाकी इंतजार है सीईटी के नोटिफिकेशन का। जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस नोटिफिकेशन में से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को बतानी जरूरी होती है
और सीईटी के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है उसका एक वीडियो आगे जरूर लेके आऊँगा। तब तक यह भी पता चल जाएगा कि लैब असिस्टेंट में कितने प्रश्न आए हैं, किस प्रकार से प्रश्न आए हैं। यदि प्रश्न आए तो मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, और इस प्रकार से ही मैं सीईटी के लिए वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।